हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मेहरा एजुटेक यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे बीए बीएससी बीएड पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2022 के एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन के पेपर की आंसर की के बारे में। ठीक है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 60 नंबर मैक्सिमम मार्क और पासिंग मार्क है जो आपके 22 नंबर रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और अगर आप चाहें तो इसकी शूट ले सकते हैं, अन्यथा हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से पेपर है जो प्राप्त कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, वाईफाई से आप क्या समझते हैं? ठीक है, यानी कि वायरलेस नेटवर्क है वाईफाई, यानी ए इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी है? ठीक है, यानी कि रोम है जो कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी है, यानी कि बी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, ALU किसके लिए उत्तरदायी है? आउटपुट, इनपुट, भंडारण या गणना के लिए? तो आपकी जो ALU है जो गणना के लिए यानी कि उत्तरदायी है, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया इलेक्ट्रॉनिक उपकरण था, कौन सा उपकरण था? तो ये दोस्तों वैक्यूम ट्यूब था, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICT का तात्पर्य है, यानी कि ICT की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि बी है जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो ईमेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? तो SMTP का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बी है जो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट फाइल नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो इसका एक्सटेंशन है जो TET है, यानी कि बी है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी इमेज फाइल नहीं है? BMP, PNG, WMV या JPG? ठीक है, तो कौन सी इमेज है जो फाइल नहीं है? तो आपकी जो WMV है जो एक फाइल नहीं है। नेक्स्ट, कंप्यूटर से प्रिंट किया हुआ आउटपुट कहलाता है कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी या पेपर? तो ये आपका हार्ड कॉपी कहलाता है, यानी कि सी है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को खालिस्तान फंक्शन कहा जाता है, नेस्ट पेड, राउंड, सम या टेक्स्ट? ठीक है, तो इसको दोस्तों नेस्ट पेड कहा जाता है, यानी कि ए है जो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बारकोड रीडर है एक खालिस्तान, क्या है ये? यह है दोस्तों एक इनपुट डिवाइस है, यानी बारकोड रीडर है जो इनपुट डिवाइस है, ए है जो राइट आंसर है। FAT का पूरा नाम खालिस्तान है। ठीक है, इसका पूरा नाम है दोस्तों फाइल एलोकेशन टेबल, यानी कि बी है जो राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हार्ड डिस्क एक खालिस्तान है, क्या है हार्ड डिस्क? तो हार्ड डिस्क है दोस्तों एक सेकेंडरी मेमोरी है, यानी कि बी है जो राइट है। निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? इन टच स्क्रीन एंड आपकी जो टच पैड, माउस, ये है जो इनपुट डिवाइस है, बट ऑप्टिकल स्कैनर है जो इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, यानी बी है जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2048 बाइट्स खालिस्तान के बराबर होती हैं, किसके बराबर होती हैं? तो ये दोस्तों 2 KB के बराबर होती हैं, यानी कि ए है जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIOS का पूरा नाम है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, यानी कि बी से हो गया बेसिक, आई से इनपुट एंड ओ से आउटपुट और एस से सिस्टम, यानी ए है जो राइट आंसर है। WW की खोज किसने की थी? टिम बर्नर्स-ली, बिल्कुल डी है जो इसका एकदम राइट आंसर फ्रेंड। चलते अगले क्वेश्चन पे। वाईफाई की रेंज घर के अंदर होती है, कितनी होती है? यानी मोबाइल हॉटस्पॉट होता है जो इसकी रेंज कितनी होती है? इसकी रेंज होती है दोस्तों 30 मीटर, यानी कि बी है जो सही है। प्रथम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन या पास्कल? ठीक है, जो फोर्ट्रॉन है जो एक प्रथम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, यानी सी है जो राइट है। चलते अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट या विंडोज 7? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो ये दोस्तों विंडोज 7 है जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि डी है जो सही है। ईमेल एड्रेस में @ से पहले वाला नाम को क्या कहा जाता है? यूजर ID, बिल्कुल सही है, यूजर ID कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में ईमेल लिखने की सुविधा प्रदान करने वाला प्रथम राज्य है? ठीक है, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड राजस्थान है जो हिंदी में ईमेल सुविधा लिखने प्रथम राज्य है जिसने ईमेल को हिंदी में लिखने की सुविधा प्रदान की है।
SSO किसका संक्षिप्त रूप है? सिंगल साइन ऑन, बिल्कुल सही है, बी है जो राइट आंसर है। दोस्तों ये क्वेश्चन है जो बार बार यही यानी कि लगभग यही क्वेश्चन है जो इधर से उधर आ रहे हैं हर पेपर में, लगभग यानी कि मान के चलो 10 से 15% क्वेश्चन सेम आते हैं। इंटरनेट है छोटा पैकेट, छोटा डाटा या बड़ा पैकेट? क्या है? इंटरनेट का छोटा रूप है इंट्रानेट। क्या है ये इंटरनेट? इंटरनेट दोस्तों एक प्रकार का यानी कि छोटा पैकेट को कहा जाता है, यानी छोटा पैकेट है जो इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगर आपको कुछ अलग लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ईमेल भेजते समय खालिस्तान लाइन संदेश की सामग्री का वर्णन करती है। टू सीसी सब्जेक्ट यानी कंटेंट। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड सब्जेक्ट, यानी कि बी है जो सी है जो सही है। ठीक है, कंप्यूटर के बीच डेटा के आदान प्रदान के नियमों को कहा जाता है प्रोटोकॉल। ठीक है, बिल्कुल सही है, 26 में बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही ढंग से दर्ज नहीं किया जा सकता? ठीक है, तो कौन सा सूत्र है जो सही ढंग से दर्ज नहीं किया जा सकता? तो 10 + 50 है जो बिल्कुल ये सही है। एक्सेल फाइलों का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो इसका यानी कि XLS होता है, बिल्कुल ए है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, एक्सेल में कौन सा फंक्शन यह जांचता है कि कोई कंडीशन सही है या नहीं है? ठीक है, तो कौन सा जांचता है? तो यह आपका इफ़ जांचता है, यानी कि इफ़ है जो सही है। चार्ट बनाने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? तो चार्ट बनाने के लिए चार्ट विजार्ड का प्रयोग किया जाता है, डी है जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कमांड आपको आपके प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड पर लाती है? ठीक है, तो कौन सी कमांड लाती है आपको? तो कंट्रोल+ होम है जो पहली स्लाइड पे लेके आती है, सी है जो सही है। किसी प्रस्तुति को समाप्त करने के लिए खालिस्तान दबाएं। ठीक है, तो क्या दबाएं? तो इसमें दोस्तों ESC दबाना पड़ता है, यानी कि ये अलग की होती है, इसको दबाएं। नेक्स्ट, MS पावर पॉइंट में कौन सी विशेषता नहीं है? एक वायरस स्कैन, जूम, पृष्ठभूमि रंग, स्लाइड शो। तो कौन सी विशेषता है जो नहीं है? तो इसमें दोस्तों एक वायरस स्कैन यानी कि ये सुविधा नहीं है, ये है जो सही आंसर है। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क या मैग्नेट ऑप्टिक डिस्क? ठीक है, तो कौन सी है जो अधिकतम मात्रा में डेटा स्टोर कर सकती है? तो यह आपकी हार्ड डिस्क है जो अधिकतम मात्रा में डेटा है जो स्टोर कर सकती है। पास्कल क्या है? एक कंप्यूटर भाषा है, कंप्यूटर की इकाई है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर का एक प्रकार है। तो पास्कल क्या है? तो पास्कल एक कंप्यूटर भाषा है। ठीक है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड कहलाता है मदरबोर्ड, बिल्कुल सही है, यानी कि बी है जो राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पिछला पेपर हुआ था दोस्तों यानी शेखावट यूनिवर्सिटी का, तो उसमें भी यही क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड जो RRBMU का था यानी कि जो मत्स्य यूनिवर्सिटी था, इसमें भी लगभग यही क्वेश्चन थे। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। कंट्रोल शिफ्ट एंड एल्टर की कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं ये दोस्तों आपकी यानी कि मॉडिफायर कहलाती है, यानी कि सी है जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल MS एक्सेल में सभी फॉर्मूले खालिस्तान से शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं? तो ये दोस्तों आपकी यानी कि बराबर से शुरू होते हैं, इजिकल टू, यानी सी है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल इन सब स्क्रिप्ट का एक उदाहरण है। ठीक है, तो कौन सा है सब स्क्रिप्ट का? तो इसमें दोस्तों आपका है जो यानी कि बी है जो सही है, यानी कि X2 एक सब स्क्रिप्ट का सही एग्जाम्पल है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। डॉक्यूमेंट में अगले पेज पर जाने के लिए किस की को दबाया जाता है? तो इसमें दोस्तों डाउन एरो को दबाया जाता है अगली की में जाने के लिए, बिल्कुल सही है, डी है जो राइट आंसर है। माउस किस इंटरफेस पर आधारित है? ठीक है, माउस किस पे आधारित है? माउस आपके GUI पे आधारित है, कि बी है जो राइट आंसर है। नेक्स्ट, LED का पूरा नाम क्या है? तो LED का पूरा नाम दोस्तों लाइट इमिटिंग डायोड है, यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड, यानी ए है जो राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कुंजी पटल, माउस, प्रिंटर या स्टारलस? कौन सा है जो आपका आउटपुट डिवाइस है? तो दोस्तों यानी कि प्रिंटर है जो आउटपुट डिवाइस है, बी है जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड पर फंक्शन कीज होती हैं, 12 होती हैं, बिल्कुल 8 या 10 या 9? तो कितनी होती हैं? तो 12 होती हैं, बिल्कुल सही है, यानी 12 है जो फंक्शन कीज होती हैं। नेक्स्ट, सर्च इंजन का उपयोग खालिस्तान करते हैं, उपयोग सभी के लिए, यानी दस्तावेज ढूंढने के लिए, वीडियो ढूंढने के लिए, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए, यानी डी है जो राइट आंसर फ्रेंड। चलते अगले क्वेश्चन पे।
IBM PC80 में 80 का पूरा नाम क्या है? एडिशनल टेक्नोलॉजी, अप्लाइड टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी। ए से होगा एडवांस एंड टी से टेक्नोलॉजी। निम्न में से किसे ग्राफ और डिजाइन को कागज पर छापने के काम में लिया जाता है? ठीक है, किसका लिया जाता है दोस्तों? तो प्लॉटर का लिया जाता है, यानी कि डी है जो इसका राइट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन पे। सुरक्षा की दृष्टि से अंगुलियों एवं आंखों को स्कैन कर मापन की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। बायोमेट्रिक्स बिल्कुल सही है, यानी कि ए है जो इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेन ड्राइव इस्तेमाल की जाती है भंडारण हेतु, बिल्कुल सही है, ए है जो इसका राइट आंसर है। कर्सर की बाईं ओर के अक्षर कौन सी कुंजी से मिटते हैं? बैक स्पेस से या एंड डिलीट होम से, किससे मिटते हैं? तो ये आपके बैक स्पेस से मिटते हैं, यानी बी है जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। CPU का पूरा नाम क्या है? ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सी है जो इसका एकदम राइट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। बोल्ड कैरेक्टर की शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसकी होती है तो Ctrl+B, यानी कि ये है जो इसका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53। GOE शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 53 किससे संबंधित है? ये दोस्तों सरकारी क्षेत्र से संबंधित, यानी गवर्नमेंट हो गया। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर से तात्पर्य है कंप्यूटर प्रोग्राम, बिल्कुल सही है, यानी कि 54 में है जो कंप्यूटर प्रोग्राम सही है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 55। DTP है, DTP क्या है दोस्तों? तो DTP है जो एक प्रकार का, यानी कि डेस्क पब्लिशिंग है, यानी कि बी है जो राइट आंसर है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर खालिस्तान पर आधारित हैं, किस पे आधारित है चौथी पीढ़ी के? तो ये आपके ट्रांजिस्टर या इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI माइक्रो प्रोसेसर, VLSI माइक्रो प्रोसेसर। तो किस पे आधारित हैं दोस्तों? ये आपके VLSI माइक्रो प्रोसेसर आधारित है, सी है जो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेमोरी यूनिट TB, KB, GB, MB को बढ़ते क्रम में निम्न प्रकार व्यवस्थित किया जाए। MB, GB, TB, KB, ठीक है, या TB एंड MB, GB, KB। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड आपका, यानी कि TB, GB, MB और KB। ठीक है, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी कि सी है जो इसका एकदम सही रूप है। HTTPS में एस का तात्पर्य क्या है? ठीक है, तो इसका तात्पर्य दोस्तों सिक्योर्ड, यानी कि बी है जो एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भीम मोबाइल ऐप में भीम का पूरा नाम क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, बिल्कुल सही है, ये है जो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अक्षर हेक्साडेसिमल संख्या का भाग नहीं बन सकता? ठीक है, तो कौन सा अक्षर है जो नहीं बन सकता? तो आपका एफ है जो नहीं बन सकता, यानी सी है जो सही है। निम्न में से ईमेल एड्रेस के लिए सही प्रारूप कौन सा है? ठीक है, तो बी है जो एकदम सही प्रारूप है, यानी कि 61 में है जो आपका बी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्प्रेडशीट में डाटा कैसे संयोजित किए जाते हैं? लाइसेंस तथा स्पेस से, रोज तथा कॉलम से, लेयर्स प्लेन से, हाइट तथा विड्थ से। किससे किए जाते हैं दोस्तों? ये आपके रोज तथा कॉलम से किए जाते हैं, यानी सी है जो इसका राइट आंसर है। टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट पूंजी का काम में ली जाती है? ठीक है, इटैलिक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+I का प्रयोग किया जाता है, नहीं सी है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजनेस टू कॉमर्स का तात्पर्य, यानी B2C का तात्पर्य क्या है? बिजनेस टू कॉमर्स, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि बी है जो एकदम इसका राइट आंसर है। कॉपी किए गए विषय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पोस्ट करने के लिए खालिस्तान कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, Ctrl+S, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+X। तो इसमें दोस्तों Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है, यानी सी है जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेलिंग तथा ग्रामर एरर खालिस्तान पता किए जाते हैं, किससे किए जाते हैं? स्पेलिंग और ग्रामर की एरर होती है जो, ये दोस्तों आपके F7 से पता की जाती है, यानी कि डी है जो राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा प्रोग्राम बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में बदल देता है? ठीक है, तो ये आपका कौन सा प्रोग्राम है? तो WinZip है जो ये प्रोग्राम है, यानी छोटी फाइलों बड़ी, यानी कि बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में बदल देता है WinZip, ये है जो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। MS विंडोज़ का नवीनतम वर्जन कौन सा है? ठीक है, तो इनका है दोस्तों
विंडोज 11 यानी कि बी है जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, डिस्क में ऐसा कौन सा नामित स्थान है जहां फाइलों को स्टोर किया जाता है? फोल्ड वर्जन। ठीक है, तो कौन सा है जो नामित स्थान है जहां फाइलों को स्टोर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड फोल्डर, यानी कि ये है जो राइट आंसर है। खालिस्तान एक गाइडेड मीडिया का उदाहरण है, यानी कि कोएक्सियल केबल, यानी कि सी है जो राइट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन पे। पावर पॉइंट स्लाइड में खालिस्तान हो सकते हैं टाइटल, टेक्स्ट ग्राफ या फिर कौन से हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड उपयुक्त में से कोई एक, यानी कि सभी हैं जो किसी में भी एक हो सकता है। ठीक है, एन डी है जो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कुंजी द्वारा आप वर्तमान डेस्कटॉप की स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हैं? तो किसके द्वारा? तो SYSRQ के द्वारा कर सकते हैं, यानी बी है जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कंप्यूटर के आंतरिक भाग हैं? ठीक है, कौन से हैं जो कंप्यूटर के आंतरिक भाग हैं? तो ये दोस्तों आपके हैं जो सभी हैं जो आंतरिक भाग से, एक्सपेंशन स्लॉट, नेटवर्क कार्ड या कूलिंग फैन, यानी डी है जो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट, DPI का मतलब है, DPI का मतलब फुल फॉर्म बतानी है आपको DPI की, तो यह है डॉट पर इंच, यानी कि ए है जो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISDN का पूरा नाम क्या है? ISDN का फुल नेम इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, यानी कि ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड। ठीक है, ए है जो एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, मोबाइल में SMS का मतलब होता है सिंपल मैसेज सर्विस, स्विच मैसेज सेवा, शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, तो क्या मतलब होता है? तो इसका राइट आंसर स्विच मैसेज सेवा, यानी कि ए है जो राइट आंसर है इसका। बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर खालिस्तान के नाम से जाने जाते हैं। फॉन्ट इफेक्ट या फॉन्ट स्टाइल, वर्ड आर्ट या टेक्स्ट इफेक्ट के नाम से। तो किसके नाम से जाने जाते हैं? तो ये आपके फॉन्ट स्टाइल के नाम से है जो जाने जाते हैं। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 78, MS वर्ड स्क्रीन का टाइटल बार के नीचे स्थित एक स्क्रीन एलिमेंट जो वर्गीकरण ऑप्शन उपलब्ध करवाता है। मेनू बार, टूल बार, स्टेटस बार या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड स्टेटस बार, यानी कि सी है जो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पिक्चर और टेक्स्ट को उत्पादित कर इसे न्यूज़पेपर के लिए संगठित करता है? ठीक है, तो कौन करता है? तो ये दोस्तों डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज, यानी कि बी है जो एकदम राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर पब्लिक को सोर्स कोड की उपलब्ध करवाता है? किस प्रकार का करवाता है? तो ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर करवाता है, यानी ए है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, DIR कमांड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि DIR का एक डायरेक्टर में फाइलों को लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी ए है जो इसका एकदम सही आंसर है। कंप्यूटर शुरू होने की प्रारंभिक प्रक्रिया को कहते हैं बूटिंग, बिल्कुल सही है, बूटिंग कहा जाता है। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 83, एक स्प्रेडशीट में डाटा कैसे संयोजित किए जाते हैं? ठीक है, तो एक स्प्रेडशीट में डाटा है जो कैसे संयोजित किए जाते हैं? तो ये आपके यानी कि रोज तथा कॉलम में संयोजित किए जाते हैं, यानी कि सी है जो इसका एकदम राइट आंसर है। एक्सेल में कॉलम को खालिस्तान से लेबल किया जाता है, किससे किया जाता है? तो ABC आदि से लेबल किया जाता है, ए है जो सही आंसर इसका। नेक्स्ट, ICT का तात्पर्य क्या है? तो ICT की आपको फुल फॉर्म बतानी है। क्वेश्चन नंबर 85, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही है, बी है जो इसका एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल बनाते समय MS वर्ड में माउस पॉइंटर खालिस्तान की जैसा दिखाई देता है, किसके जैसा दिखाई देता है माउस पॉइंटर? तो ये है दोस्तों आपकी सीधी रेखा के समान दिखाई देता है, यानी कि सी है जो राइट है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? वेब ब्राउजर, कैलकुलेटर, म्यूजिक प्लेयर, चैट रूम। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक प्रकार का वेब ब्राउजर है, यानी ए है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर छवियों में BMP का तात्पर्य होता है, क्या होता है कंप्यूटर छवियों में? तो इसका मतलब है दोस्तों बिट मैप, यानी कि ए है जो राइट आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 88 में ए है और 89 में बाइनरी प्रणाली में 8 को खालिस्तान के द्वारा व्यक्त किया जाता है, किसके द्वारा? तो इसमें दोस्तों यानी कि 1000 यानी कि 1000 के द्वारा व्यक्त किया जाता है, सी है जो राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? परम, अनुराग, AS400, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अनुराग है जो आपका भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है, अनुराग नहीं है दोस्तों, AS400 है। ठीक है,
नहीं, सी है जो राइट आंसर इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, साटा का विस्तारित रूप क्या है? ठीक है, तो साटा का विस्तारित रूप है दोस्तों आपका सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, यानी कि सी है जो इसका एकदम राइट आंसर है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है, किस में मापी जाती है? तो इंच में मापी जाती है, बिल्कुल सही है, ए है जो सही है। इनमें से कौन सा MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 93, कौन सा नहीं है? तो ये आपका MS ऑफिस 97 नहीं है, ये है जो सही है। इनमें से कौन सी फंक्शन की वर्तनी और व्याकरण की जांच को सक्रिय करती है? तो ये F7 है। यह क्वेश्चन दोस्तों 2 बार पूछा जा चुका है इसी पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता होती है स्पीड, स्टोरेज और अर्थमेटिक, यानी AI, ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है, उपयोग सभी, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 96, वायरस है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, बैक्टीरिया, उपयोग सभी। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वायरस एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि 96 में आपका सी आंसर है जो सही है। PDF का पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बिल्कुल सही है, सी है जो सही है। चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 98, DTP है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, बिल्कुल सही है, बी है जो सही आंसर है। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर है सिद्धार्थ परम मेगा साइबर, ठीक है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड सिद्धार्थ है जो भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर था निर्मित। नेक्स्ट, कौन सा कंप्यूटर प्रोसेसर डेस्कटॉप से संबंधित है? ठीक है, तो कौन सा है? तो आपका एंड्रॉयड है जो डेस्कटॉप से संबंधित नहीं है, बाकी हैं जो डबल कोर i7 एंड सेलेरॉन, ये हैं जो सभी संबंधित हैं, डी है जो इसका सही आंसर है। MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है, ठीक है, MS वर्ड में तो प्रिंट लेआउट होता है, बिल्कुल सी है जो सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सोशल मीडिया वेबसाइट है? फेसबुक, याहू, आर्कुट एंड याहू और उपयोग सभी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड आपका आर्कुट, यानी नहीं आर्कुट नहीं है इसका राइट आंसर है दोस्तों फेसबुक है जो सोशल मीडिया वेबसाइट है, बिल्कुल सही है, यानी ए है जो इसमें राइट आंसर है। क्रॉप ऑप्शन क्या है? ठीक है, क्रॉप ऑप्शन क्या होता है? तो ये कट और क्रॉप इमेज करता है, यानी कि काटने के काम में आता है इमेज को, यानी कि इस प्रकार कुछ इमेज है तो इस प्रकार अगर मध्य से काटनी हो तो क्रॉप के लिए यूज किया जाता है क्रॉप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्फिंग है, सर्फिंग क्या है दोस्तों? सर्फिंग आपकी यानी कि गैम्बलिंग होती है, गैम्बलिंग का मतलब होता है सर्फिंग। PBL का तात्पर्य है, यानी PBL की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ये है जो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर कैसे कार्य करता है? ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर है जो कैसे कार्य करता है? तो कैलकुलेशन, बिल्कुल सही है, ए है जो इसका एकदम सही आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन पे, इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? तो ये आपके हार्डवेयर होते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस है जो हार्डवेयर होते हैं, बी है जो सही है। निम्न में से कौन सा DBMS प्रोग्राम है? ठीक है, कौन सा है? तो ये आपका फोक्स प्रो है, यानी सी है जो इसका एकदम सही आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन पे, बाइनरी भाषा में निम्न डिजिट होते हैं, ठीक है, कौन से डिजिट होते हैं बाइनरी भाषा में? तो ये आपके 0 और 1 होते हैं, यानी सी है जो एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट, रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर क्या होते हैं? तो ये दोस्तों आपके CPU की इकाई को रजिस्टर कहा जाता है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग में लेते थे, क्या उपयोग में लेते थे? तो इनमें से दोस्तों इसका राइट आंसर है, यानी कि ALL, DMS और ML, इनमें से कोई नहीं है, तो यानी कि डी है जो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट, डाटा ट्रांसमिशन की गति को सामान्यतः खालिस्तान में नापते हैं, ठीक है, किस में मापते हैं? तो ये आपके BPS में मापते हैं, यानी BPS, ये है जो सही है। ग्राफिक्स फाइल का एक्सटेंशन निम्न होता है, कौन सा होता है? तो BMP, GIF एंड JPEG, ये उपयोग सभी हैं जो सभी होते हैं, डी है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, एक्स कॉपी कमांड का प्रयोग किया जाता है, कॉपी फाइल के लिए प्रयोग किया जाता है एंड डिजिटल फाइल के लिए, तो इसका प्रयोग दोस्तों डिजिटल फाइल के लिए किया जाता है एक्स कॉपी का कमांड का प्रयोग, कि बी है जो इसका राइट आंसर है, ठीक है, यानी कि नहीं मूव फाइल के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, ठीक है, यानी कि मूव फाइल के लिए प्रयोग किया जाता है, सॉरी गलती से भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंप्यूटर का दिमाग किससे कहा जाता है, सीपीयू कहा जाता है, बिल्कुल सही है, बी है जो राइट आंसर है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 116। डेटा क्या है? तो डेटा दोस्तों रिकॉर्ड का समूह को कहा जाता है डेटा। ठीक है, बिल्कुल सही है, बी है जो सही है। रिसाइल बिन का उपयोग है किसके लिए? मेमोरी स्पेस के रूप में एंड डस्टबिन के रूप में, तो डस्टबिन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या फिर मेमोरी स्पेस के रूप में, तो बिल्कुल सही है, रिसाइल बिन का मेमोरी स्पेस के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ए है जो सही है। नेक्स्ट, कौन सी सुविधा एमएस वर्ड में उपलब्ध नहीं होती? ठीक है, तो कौन सी सुविधा नहीं होती? तो ये दोस्तों इस स्लाइड है जो ये सुविधा नहीं होती, यानी कि सी है जो राइट आंसर इसका। नेक्स्ट, ईमेल के तत्व हैं इनबॉक्स, कंपोज, सेंड, ये सभी हैं जो ईमेल के तत्व हैं। डी है जो इसका एकदम सही आंसर है। चलते हैं दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन। टाइम्स न्यू रोमन एक प्रकार का खालिस्तान है। ठीक है, क्या है ये दोस्तों? एक फॉन्ट स्टाइल है, यानी कि सी है जो इसका एकदम राइट आंसर है फ्रेंड। ठीक है, यह है दोस्तों आपका कंप्लीट पेपर हो चुका है, जो आने वाली बीएड एग्जाम के लिए एंड कंप्यूटर एग्जाम के किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए कंप्यूटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, यानी दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और इसी प्रकार की अन्य अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।